जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 19 तक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 20 है तो यह किरण पब्लिकेशन बुक जो कि गुरु रमान सर का है, तो इसका हम लोग का अंतिम प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि हम लोग का टोटल इसमें 25 सेट था, तो 5 जो है इसमें प्रीवियस ईयर का है और 20 जो इसमें हम लोग का मॉडल सेट था। तो आज हम लोग का मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। और सारा इसका PDF यदि चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और उसका जो है सारा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस सेट को स्टार्ट करते हैं। मॉडल जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट हुआ 20 है। पहला जो यहाँ से प्रश्न देख लीजिए, ये हिंदी से प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए इसमें शुद्ध वाक्य है कि क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। तो यहाँ पर देखिए तुष्टिकरण जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है, कौन सा। तो ऑप्शन आपका इसमें ए वाला जो तुष्टिकरण है वो आपको सही लिखा गया है। देखिए आप लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि आपको याद हो तो आपका चैट बॉक्स खुला है, उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगला हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि विभावरी का यहाँ पर अंतिम प्रहार है, अतः प्रातः यहाँ पर देखिए अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का जो है पर्यायवाची, देखिए यहाँ पर ये जो विभावरी लिखा गया है, विभावरी का ही आपको पर्यायवाची शब्द देना है। क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा रात्रि होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। चौथा हम लोग का प्रश्न है कि अच्छे कर्म के प्रति उत्साह जो होता है श्लाघनीय है, और श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह क्या होता है। तो बुरे कर्मों के प्रति जो उत्साह होता है वह आपको निंदनीय होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी इसमें करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न 5 नंबर हम लोग का है कि अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द, देखिए यहाँ पर अनेक शब्द देना है। क्या होगा, तो इसका अनेक जो शब्द हो जाएगा वह होगा यहाँ से आपका एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें से कौन सा जो है विशेषण नहीं है। राशिक दिया गया है, वन दिया गया है, और शहर है, वैष्णव है, कौन विशेषण शब्द नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो शहर है ये विशेषण नहीं है। ठीक, चलिए 7वां जो हम लोग का प्रश्न है कि क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, यहाँ पर भली भांति का जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण है। तो आपका राइट आंसर होगा यह रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर हम लोग का विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पर शाश्वत का विलोम क्या होता है। तो शाश्वत का जो विलोम होता है वो आपको क्षणिक होता है। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 9 नंबर है, तो ये अंग्रेजी का है। और यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन से जो है आपका 16 नंबर से प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक, प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए ये किस वर्ष पूछा गया है, पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ये 1856 में पारित किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता नियुक्त करता है वह आपका लौह और स्टील उद्योग है। यह लगभग 2000 से अधिक जो कार्यकर्ता नियुक्त करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान के, यहाँ पर दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो उन्होंने दिव्य ज्ञान का जो प्रचार किया था वह आपको महाबोधि मंदिर समूह से किया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग 20 में करेक्ट कर लीजिए। और 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि अक्षांश का एक अंश ... के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। तो अक्षांश का जो एक अंश होता है वह आपको होता है 111 किलोमीटर का। ठीक है, आपको याद रखना है यह 111 किलोमीटर। और हम लोग को मील में पूछा जाए तो ये 69 मील होता है। ठीक, 69 मील या फिर 111 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। तो मत देने का जो अधिकार है यह आपको राजनीतिक अधिकार है। क्या है, राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन आप लोग इसको ए कर लीजिए, सॉरी ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। देखिए यहाँ पर अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। ठीक, ऑप्शन इसमें आपका डी करेक्ट होगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश आकर मगध राज्य पर शासन किया। ठीक, यहाँ पर जो है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आकर जो है मगध राज्य पर शासन किया, तो आपका राइट आंसर होगा यह शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक, 24 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका नियुक्त जो किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमृतसर शहर किसके यहाँ पर किनके द्वारा स्थापित किया गया था, जो किनके द्वारा जो है अमृतसर शहर स्थापित किया गया था, तो यह गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर शहर को स्थापना किया गया था। कब, 1574 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था, तो इसमें से पूछा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश था, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा वह है आपका चीन था। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रदीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है कौन सी, तो उच्चतम पर्वत चोटी आपका अनाईमुदी है। ठीक, कौन सी, अनाईमुदी है। ये कहाँ पर है, तो यह आपको अनाईमुदी केरल राज्य में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस नदी में मेटूर बांध स्थित है। ये मेटूर बांध जो पूछा गया किस नदी में है, तो आपका राइट आंसर होगा ये कावेरी नदी में है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 29 नंबर है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, आपको बताना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन सा एक वित्तलीय, यहाँ पर देखिए वित्तलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर है कि बाजार विनियमन जो प्रणाली आरंभ की गई थी, तो यह प्रणाली जो आरंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, जो बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ किया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, तो देखिए आत्मकथा जो अपना स्वयं लिखा गया था वह आपको बाबर और जहांगीर, ये दो शासक थे जिन्होंने अपना आत्मकथा खुद लिखा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 33 नंबर है कि नार्वे के तट एक उदाहरण है किसके, तो यह उदाहरण है आपको फ्योर्ड तट का। ठीक, आपको याद रखना है ये फ्योर्ड तट का उदाहरण है नार्वे का तट। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न वार्षिक के सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो आपका मारवाड़ उत्सव है ये नहीं मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न देशों और उसकी राजधानियों में से कौन सा युग्म जो है गलत है, तो इसमें जो युग्म गलत है स्विट्जरलैंड जिनेवा सही है, जो इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया वियना, डेनमार्क जो है कोपेनहेगन और फिनलैंड जो है यह हेलसिंकी, ये सभी सही है। ठीक, चलिए यहाँ पर सभी जो ये राजधानी दिया गया है। और ये स्विट्जरलैंड का राजधानी क्या होता है, तो बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है कि सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी यहाँ पर नष्ट नीर पर आधारित है। देखिए नष्ट नीर पर कौन सा आधारित है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो चारुलता है यह नष्ट नीर पर आधारित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है, तो R.K. नारायण द्वारा जो नहीं लिखा गया है, चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर R.K. नारायण द्वारा जो नहीं लिखा गया है वह आपका इसमें से हो जाएगा जो गॉर्डनर है, यह आपको R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जो आपका ये 3 जो है लिखा गया है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि किसान दिवस मनाया जाता है कब? तो किसान दिवस जो है यह आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डॉट के साथ जो है यहाँ पर साझी सीमा नहीं है। तो पुडुचेरी के साथ जो इसमें से हम लोग का कर्नाटक का जो सीमा साझा नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश आपका वेटिकन सिटी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो शहर स्थित है वो आपको डिब्रूगढ़ है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा और डिब्रूगढ़ या असम है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि एडोल्ट हिटलर ने डॉट में आत्मकथा की। देखिए यहाँ पर डॉक्टर एडोल्ट हिटलर ने, यह जो हिटलर है आपको 1945 में आत्मकथा की। अगला हम लोग का 43 नंबर है कि हुमायूं जो कि 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक के किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो था वह मुगल वंश का शासक था। ठीक, अगला हम लोग के यहाँ से 44 नंबर प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी। देखिए यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछा गया है तो आपको यंगत्जे हो गई। कौन सी? यंगत्जे, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से आपका मत देने का जो अधिकार है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। बाकी जो स्वतंत्रता, संपत्ति और समानता का है ये सभी प्राकृतिक अधिकार है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विजयनगर की कला उदाहरण मिलती है। देखिए यहाँ पर विजयनगर की जो कला का उदाहरण मिलता है तो यह आपको हम्पी से मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 48 नंबर है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है कहाँ पर? तो इसका जो उद्गम हुआ है वह आपको आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक, आप लोग ऑप्शन एक सी कर लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य शैली। अगला प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, क्या है? तो 7वीं जो अनुसूची है वह अनुसूची आपको संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया 7वीं अनुसूची, तो इसमें 3 आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डॉट भारतीय थल सेना में होता है। तो भारतीय थल सेना में जो होता है वह आपको कर्नल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के समकक्ष कर्नल भारतीय थल सेना में होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का जो है चलन प्रारंभ किया था? तो आपको याद होगा जो हड़प का नीति है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है चालू किया गया था। और जो लॉर्ड डलहौजी थे उनका शासनकाल जो था वह 1848 से लेकर 1856 तक था। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, यहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं कहाँ पर हैं? तो यह आपको अर्जेंटीना के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो यह आरक्षित किया गया है 131 सीट। ठीक, आपको याद रखना है 131 सीट जो है आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? तो वहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। आप लोग ऑप्शन एक कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में संभावित तेल, यहाँ पर तेल का स्रोत है कहाँ कहाँ पर? तो इसमें से हम लोग का सभी हो जाएगा, असम हो जाएगा, तमिलनाडु, गुजरात, इन्हीं के यहाँ पर जो सभी राज्यों में संभावित तेल के स्रोत मिले हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि बिहार के गाया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार के जो गाया संग्रहालय इसकी स्थापना 1970 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 57 नंबर है कि बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये ज्ञान निकेतन जो पुस्तकालय है आपको स्पेशल बिहार से पूछा गया है। तो यह आपको
परसौनी चौक जो कि सीतामढ़ी में यह ज्ञान निकेतन पुस्तकालय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा चुनाव 2010 में जो सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुआ था यह आपको जदयू को प्राप्त हुआ था। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बिहार के सोनपुर का मेला यहाँ पर किस दिन आयोजित होता है। तो यहाँ पर किस दिन पूछा गया आयोजित होता है, तो आपका राइट आंसर होगा यह जो है कार्तिक पूर्णिमा को जो है आयोजित होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है। तो इसमें किस विषय का चित्रण हुआ, पहला हम लोग का इसमें है कि बिहार का सामान्य जीवन, हिंदू धर्म के देवी देवताओं और मुगल कालीन युद्ध का, फिर यहाँ पर यूरोपीय पुनर्जागरण का, कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा कि बिहार का सामान्य जीवन का जो है चित्रण किया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 61 नंबर से जो प्रश्न है तो आपको समान विज्ञान का प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि दो रासायनिक पदार्थ X एवं Y मिलकर उत्पाद P बनाते हैं, जैसे कि X + Y = P। तो X एवं Y को सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, निम्न में से क्या सत्य है। तो इसमें से पूछेंगे कि क्या सत्य है। तो देखिए इसमें से हम लोग का और ऑप्शन देखिए कूट भाषा में भी देना है। तो हालांकि इसमें हम लोग का जो सत्य है कि आपका पी एक यौगिक है, सही है। और फिर यहाँ से हम लोग का X एवं Y तत्व है और पी की एक निश्चित संरचना है, यह भी सत्य है। तो हम लोग का ऑप्शन कूट भाषा में जो डी वाला है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक आयन Mq+ में 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है, तो तत्व M की परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या क्रमशः होगा कितना कितना। तो इसमें देखिए यहाँ पर M का परमाणु और पिंड जो संख्या होगा वह देख लीजिए, यहाँ से कितना, यहाँ पर होगा 13 होगा और यहाँ पर पिंड संख्या 27 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से जो गैस निकलता है वह आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 64 नंबर है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रकृति बताइए, जैसे कि Pb × NO3 और × 2 + 2 Kl, और इसके बाद है PbL2 और प्लस में 2 KNO3 है। तो यह आपको कैसी अभिक्रिया है आपको बताना है। तो हालांकि यह जो अभिक्रिया हो रही है यह आपका द्विविस्थापन प्रतिक्रिया है। कैसी है, द्विविस्थापन प्रक्रिया है। लेड आयोडाइड जो कि PbL2 है एवं पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि दो वस्तुएं जिसकी मात्रा 1 ग्राम, यहाँ पर 1 ग्राम एवं 4 ग्राम है के संवेग समान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का आपको अनुपात बताना है, क्या होगा। तो इसके गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा वह 4:1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए जो कीचड़ कवच का जो कार्य होता है यह उदाहरण है आपका दिशा जड़त्व पर, यह सिद्धांत जो है आधारित है। ठीक, दिशा। देखिए 67 नंबर जो प्रश्न है कि एक लड़का एक दूरस्थ पहाड़ी से अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनता है। ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो लड़के से पहाड़ की यहाँ पर दूरी पूछा गया कितना होगा। तो लड़के से जो पहाड़ की दूरी होगा वह आपको 170 मीटर होगा। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी जो है ऐड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो होता है आपका जो डी बराबर होता है U। ठीक, डी बराबर यहाँ पर U नहीं होता है, डी बराबर V+VT होता है और उसके बटे में 2 होता है। तो यहाँ पर जो VT का मान दिया गया है वो 340 दिया गया। ठीक, यहाँ से 340 है और बटे में इसको 2 कर दिया गया है। तो यहाँ से 170 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है। पहले आप लोग इस ग्राफ को देख लीजिए और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कितना। तो इसमें आपको जो धारा है आपको 0.7 एम्पियर जो है प्रवाहित हो रहा है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का
69 नंबर जो प्रश्न है कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। तो इसमें जो गैस विमुक्त होती है CO2 गैस विमुक्त होती है। ठीक, यहाँ पर सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर जो है CO2 जो है गैस विमुक्त होती है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग का 70 नंबर प्रश्न है कि भारी पानी में साधारणतः साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि यह साधारणतः पानी काम नहीं कर सकता है क्यों। तो यह जो होता है आपको Ca के पावर में 2 और प्लस Mg2 प्लस आयनों के साथ जो है अवक्षेपण की रचना होती है, इसलिए जो आपको साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है। ठीक, भारी पानी में साधारण जो साबुन है वो काम नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 71 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि एक सी स्थूलता के पिंड दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड X ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे फेंका गया है और दूसरा पिंड जो है Y, यहाँ पर देखिए वो दूसरा पिंड Y रूप से जो समतल फेंका जाता है। तो क्या होता है, तो देखिए जो दोनों होता है वह दोनों जमीन पर एक ही गतिज ऊर्जा के सहित पहुँचेगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा कि दोनों जो वस्तुएं होगी वह आपको जमीन पर एक ही गतिज ऊर्जा के साथ पहुंचेगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नगण, देखिए यहाँ पर निम्नगण वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको सोनार कहते हैं। ठीक, यहाँ पर है निम्नगण और आंसर आप लोग एक लीजिएगा, सोनार से आपको पता लगाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 73 नंबर है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग लाया जाता है। तो कैमरे में जो लेंस होता है वो आपको उत्तल कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक, कॉन्वेक्स यहाँ पर कौन सा लेंस है, मिरर नहीं होता है, दर्पण का जो है मिरर होता है, ये आपको लेंस होता है। ठीक, कॉनकेव लेंस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 74 नंबर है कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 75 नंबर है कि जब पौधों की कोशिका को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। तो घटना घटित होती है जीव द्रव्य संकुचन। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 76 नंबर जो प्रश्न है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है क्यों। तो देखिए समुद्र के जल में जो तैरना अधिक यहाँ पर सरल यानी कि आसान होता है कि समुद्र जल का जो घनत्व होता है नदी जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 77 नंबर है कि अपशिष्टों में नियंत्रण स्थापित के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं। तो जैव अपघटन को कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग, राइट आंसर ये होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानी में लटके हुए कोलाइडिक कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो यह हटाए जा सकते हैं यहाँ पर अस्कंदन प्रक्रिया के तहत हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए पानी से लोहा मैग्नीज जो है किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यह जो है वायु मिश्रण के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 80 नंबर हम लोग का है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन, यहाँ पर देखिए आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। तो इसका जो 3/4 भाग है वह बिल्कुल नष्ट हो जाता है 8 महीने में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दाहक सोडा कैसा होता है। ये जो दाहक सोडा होता है ये कैसा होता है। तो ये आपको प्रअस्वेदी होता है। कैसा, प्रअस्वेदी, ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है, वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। तो वह उसे कितना चलना पड़ेगा, उसे जो है आपको 4 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, उसे 4 मीटर चलना पड़ेगा।
और अगला यहाँ से हम लोग का 83 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन कीटहारी पादप है। देखिए इसमें से कीटहारी पादप की हम लोग बात करें तो वह जो है आपको ड्रोसेरा है, ये कीटहारी पादप है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है कि यहाँ पर बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है। तो यह नियंत्रित होता है आपको एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल से। ठीक, अगला 85 नंबर प्रश्न है कि द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं, क्या होते हैं। तो इसके परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं। ठीक, कितने, 3 जनन छिद्र होते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमरबेल क्या है। तो अमरबेल जो होता है यह आपको परजीवी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पादप जल संबंधों में यहाँ पर साई और जो है यहाँ पर डब्लू प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये जो प्रतीक है यह आपको किया जाता है जल विभव दर्शाने के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है इसको जो है, यह प्रतीक जो है जल विभव को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ओटेक का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होता है ओटेक का पूरा नाम। तो इसका होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन होता है। क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, नहीं कि 4 कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्न है कि काला जार किससे संचरित होता है। तो देखिए ये काला जो जार है आपको सिकता मक्खी से जो ये संचरित होता है यानी कि फैलता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एड्स देने वाले, देखिए यहाँ पर एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए इसका पहचान जो है 1983 में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है इसको 1983 में पहचान किया गया था। और अगला जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न 91 नंबर से शुरू होता है। तो आप लोग मैथ के भी प्रश्न को देख लीजिए और आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो आप लोग कमेंट करिएगा। और 91 नंबर का राइट आंसर आपको 5% होगा। ठीक, यहाँ पर जो आपको प्रश्न है तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, यदि नहीं दिख रहे हैं तो आप लोग इसका PDF टेलीग्राम से ले लीजिए और आप मैथ को बनाइएगा। और चलिए यहाँ से 92 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपको 22,500 मीटर होगा। ठीक, चलिए यहाँ से 93 नंबर हम लोग का है। तो 93 का राइट आंसर यहाँ से कितना होगा, 93 का राइट आंसर 36 वर्ग इकाई होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 94 नंबर है। तो 94 का राइट आंसर आपको 12:1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 95 नंबर का राइट आंसर आपको 100 डिग्री होगा। पूछा जाए कि एक त्रिभुज के कोण 1:7:10 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो आपको 100 डिग्री का होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न। तो 96 का राइट आंसर आप लोग 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, और अगला यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। ये देखिए पहले यह त्रिभुज है और यहाँ पर x है, तो इसमें x का मान क्या होगा, इसमें आपका जो x का मान हो जाएगा वह आपको 130 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 88 नंबर जो प्रश्न है कि एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो तालाब जो है कितने दिनों में जो है यहाँ पर भर पाएगा। यहाँ पर जो है तालाब के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, इसको क्या बोलते हैं 38 दिन का समय लगेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 99 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 20 रुपया होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर y का हिस्सा पूछा गया। और यहाँ से हम लोग का 100 नंबर जो प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है इस सेट का। तो कह रहा है कि यहाँ पर अशोक एक मोबाइल फ़ोन सूची मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। यदि उसे 24% की छूट मिली होती तो 800 रुपये की बचत होती, तो मूल्य आपको क्या होगा। इसमें आपको मोबाइल का सूची मूल्य, यहाँ पर सूची में जो पहले से सूची मूल्य का कहने का मतलब यहाँ से कि अंकित मूल्य हो गया। ठीक, यानी कि कितना जो मूल्य उस पर लिखा गया था, तो इसका जो मान होगा आपको 20,000 रुपये आएगा। ठीक, सूची मूल्य 20,000 रुपये। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ से 100 नंबर तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए। यदि आपको सेट 1 से लेकर 20 तक प्रश्न में किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये जो हम लोग का किरण पब्लिकेशन जो आपका गुरु रहमान सर का था, तो इसमें से हम लोग सारा जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। और हम लोग का जो सेट बचा हुआ है, तो विद्यासागर में जो है 2 सेट बचा हुआ है और प्लेटफॉर्म में भी 2 सेट बचा हुआ है। तो हम लोग उसको भी 25 तारीख तक कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और समय समय पर आपको जो मास्टर
वीडियो भी आते रह रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। आज आपको जो है हिस्ट्री का मास्टर वीडियो होगा, जो कि इसमें हम लोग का मध्यकालीन होगा, तो चलिए उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।